सुंदरपुर गांव में भोला नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती और बेटे का नाम चिंटू था। भोला कबाड़ी का काम करता था। गांव भर से फेंकी हुई टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसे दया की नजर से देखते थे, लेकिन उसकी एक आदत से सब परेशान थे। उसे हर चीज में खजाना नजर आता था। किसी का टूटा खिलौना, किसी की फटी किताब, वह हर चीज को ऐसे उठाता जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। अरे भोला, इस जंग लगे डिब्बे का क्या करेगा? अरे सरपंच जी, आपको क्या पता, इसके अंदर की कारीगरी तो देखो। किसी जमाने में इसमें किसी सेठ की पगड़ी रखी जाती होगी। वह बड़ी मासूमियत से जवाब देता। लोग हंसकर आगे बढ़ जाते, लेकिन गांव की शांति भंग हो गई जब गांव में अजीबोगरीब चोरियां होने लगी। चोर सोना चांदी या पैसा नहीं, बल्कि पुरानी और बेकार समझी जाने वाली चीजें चुरा रहा था। किसी के घर से दादाजी का पुराना मेडल गायब हो गया, तो किसी के घर से दादी की हाथ से बनी गुड़िया। चीजें कीमती नहीं थी, पर उनसे लोगों की यादें जुड़ी थी। गांव में दहशत फैल गई। शक की सुई सीधे भोला पर जा टिकी। और कौन हो सकता है? यह कबाड़ी वाला होगा। इसे ही तो पुरानी चीजों से प्यार है। अब फेंकी हुई चीजों से मन भर गया होगा तो घरों से उठाने लगा। हाँ, सही कह रहे हो। उस दिन मैंने इसे अपने घर के पीछे घूमते देखा था, और अगले ही दिन मेरे बच्चे का पहला दूध का दांत जो मैंने संभाल कर रखा था, वो गायब हो गया। जरूर इसी का काम है। अरे नहीं भाइयों, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं इसे फेंका हुआ सामान उठाता हूँ। चुप कर झूठे, तेरी नजर हमेशा दूसरों के सामान पर रहती है। भोला की पत्नी पार्वती रोती हुई बोली, मेरे पति चोर नहीं है, वो तो चींटी को भी नहीं मार सकते। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने भोला का हुक्का पानी बंद कर दिया। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। चिंटू को दूसरे बच्चे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। भोला अंदर ही अंदर घुट रहा था। उन्हीं दिनों गांव में माधव नाम का एक कहानीकार आया। वह पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करके कठपुतलियों का खेल दिखाता और कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियों में जादू था और उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति। जल्द ही वह पूरे गांव में लोकप्रिय हो गया। माधव ने भोला की हालत देखी और गांव में चल रही चोरियों के बारे में सुना। उसे यह मामला बड़ा अजीब लगा। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। वह लोगों से कहानियों के बहाने बातें करता, चोरियों के बारे में पूछता, लेकिन बहुत ध्यान से। उसने देखा कि चोरी सिर्फ उन घरों में हो रही थी जहां कोई बहुत पुरानी यादगार चीज रखी थी। एक दिन माधव भोला के घर पहुंचा। भोला उसे देखकर डर गया। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ भोला, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे बस ये बताओ, क्या तुमने हाल ही में गांव में किसी को अजीब हरकत करते देखा है? जी, गांव के मुखिया जी की पत्नी शांति देवी जी आजकल बहुत चुप चुप रहती हैं। मैंने उन्हें कई बार रात में अकेले गांव की गलियों में घूमते देखा है। वो बस पुराने घरों को देखती रहती हैं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। माधव का माथा ठनका। शांति देवी, जो गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। अगले दिन माधव ने घोषणा की कि वह एक विशेष कठपुतली का खेल दिखाएगा, जिसका नाम होगा यादों का चोर। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। मुखिया और उनकी पत्नी शांति देवी भी सबसे आगे बैठे थे। माधव ने खेल शुरू किया। उसकी कठपुतलियां नाच रही थीं और कहानी सुना रही थीं। एक गांव था जहां एक चोर था जो सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि लोगों की मीठी यादें चुराता था। वो चोर ले गया एक दादाजी का मेडल जिसे उन्होंने जंग में जीता था। वो चोर ले गया एक माँ की हाथ से बनी गुड़िया जिसमें उसकी बेटी का बचपन बसता था। जैसे जैसे माधव चोरी हुई चीजों के बारे में बताता गया, शांति देवी का चेहरा सफेद पड़ता गया। उनके हाथ कांपने लगे। अंत में माधव की कठपुतली ने कहा, और आखिर में वो चोर एक घर से एक छोटा सा चांदी का घुंघरू चुरा ले गया, जिसकी आवाज एक बच्चे की हंसी जैसी थी। यह सुनते ही शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी।
बस करो, वो घुंघरू मेरे लल्ला का था। पूरा गांव सन्न रह गया। मुखिया जी ने अपना सिर पकड़ लिया। माधव ने कठपुतली का खेल रोका और शांति से बोला, मुखिया जी, अब सच बताने का समय आ गया है। मुखिया ने कांपती आवाज में राज खोला। कई साल पहले हमारा एक बेटा था। वो 5 साल की उम्र में बीमारी से चल बसा। शांति उस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। उसे गांव के बच्चों और उनकी चीजों में अपना बेटा नजर आता है। उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चोरी नहीं की। वो बस उन चीजों को इकट्ठा कर रही थी जो उसे हमारे बेटे की याद दिलाती थी। शांति देवी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह अनजाने में यह सब कर रही थी। सारा सच जानकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक निर्दोष भोला को कितना सताया था। सब लोग भोला के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। भोला भैया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें गुनहगार मान लिया। भोला की आंखों में आंसू थे, पर आज वो दुख के नहीं, सम्मान पाने के थे। उसने सबको माफ कर दिया। तभी माधव ने अपनी असली पहचान बताई। मैं कोई कहानीकार नहीं, बल्कि सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग का एक अधिकारी हूँ। मुझे इस गांव की अजीब घटनाओं की जांच के लिए भेजा गया था। शांति देवी को इलाज की जरूरत है, सजा की नहीं। गांव का माहौल बदल गया। लोगों ने शांति देवी की मदद करने का फैसला किया। और भोला, अब वो सिर्फ कबाड़ी वाला नहीं था, बल्कि गांव का वो भोला था जिसने सबकी नफरत सहकर भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी थी। अब जब वो किसी के घर के पास से गुजरता तो लोग उसे नफरत से नहीं, बल्कि सम्मान और मुस्कान के साथ देखते थे।